दक्षता अभ्यास 13। प्रश्न 1 से 3 तक सही उत्तर छांटिए। पहला प्रश्न हमारा, पाश चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है और ओ एम इस परपेंडिकुलर ए बी। जो ओ एम है वो ए बी पर लंब है। ये ओ एम ए बी पर लंब है, यानी यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये जो जीवा की लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है और ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है लंब की लंबाई। तो त्रिज्या ओ ए की लंबाई हमको ज्ञात करना है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब एम बिंदु पर जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानी ए एम की जो लंबाई होगी वो बी एम की लंबाई होगी। तो हम लिख सकते हैं ए एम बराबर जो होगा वो ए बी का आधा होगा, यानी 1/2 ए बी। क्यों? वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 में 2 का भाग करेंगे 5 सेंटीमीटर निकल आएगा। ये दूरी 4 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई, है ना। और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग ओ ए का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। ओ एम का मान हमें 4 दिया तो 4 का वर्ग, ए एम का मान 5 है तो 5 का वर्ग। 4 का वर्ग हमारा 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 में 16 जोड़ेंगे हो जाएगा 41 हमारा। हमें ओ ए का मान ज्ञात करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 41 का वर्गमूल हो जाएगा वर्गमूल 41 या √41। तो यहाँ पर इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा √41 सेंटीमीटर। फिर दूसरा सवाल है, पाश चित्र 13.42 में, इस वाले चित्र में यदि कोण ए बराबर 80 अंश, ये वाला कोण हमारा 80 अंश का 80 डिग्री का है, और कोण बी बराबर 85 डिग्री, ये हमारा कोण बी जो 85 डिग्री का है, तो कोण डी का मान ज्ञात करना। इस वाले कोण का मान हम ज्ञात करना। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी ये चारों शीर्ष इस चतुर्भुज के वृत्त पर स्थित है, तो हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी संपूरक होता है। तो हम जानते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण बी का मान 85 अंश दिया गया है, 85 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण डी का जो मान निकलेगा वो 180 माइनस 85 डिग्री, 180 85 आएगा तो ये आ जाएगा 95 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पाश चित्र 13.43 में ओ वृत्त का केंद्र है। जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर है। ये जीवा ए बी जो है सी डी के बराबर है। कोण ए ओ बी वाला 70 डिग्री, ये वाला कोण हमारा 70 अंश का है। तो कोण ओ सी डी का मान है ओ सी डी, इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समान जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होता है। क्योंकि ए बी और सी डी की लंबाई आपस में बराबर है, तो इस जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण 70 अंश है, तो जीवा सी डी के द्वारा भी केंद्र पर जो बना कोण होगा वो 70 डिग्री का होगा। फिर ओ सी और ओ डी एक ही वृत्त की त्रिज्या है और इसका मान आपस में कैसा होता है? समान होता है। तो ओ डी और ओ सी वृत्त की त्रिज्या तो ये बराबर होगी। तो ये त्रिभुज है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख बना कोण समान होता है। तो ओ सी के सामने ये वाला कोण बन रहा है, ओ डी के सामने ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे समान होंगे? इसको मान लिया मैंने एक्स अंश है। त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हो जाएगा हमारा 70 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो हो जाएगा 170 का पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस एक्स 2x बराबर हो जाएगा 180 में 70 जाएगा तो 110 अंश निकल आएगा। तो x बराबर निकल आएगा, दो इसके नीचे है तो 110/2 यानी 55 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कोण ओ सी डी का मान होगा वो हमारा 55 अंश निकाल आएगा। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, पाश चित्र 13.44 में
इस वाले चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओडी, ओडी वृत्त की त्रिज्या है, व्यास ए बी पर लंब है, यानी ये जो ओडी है वो व्यास ए बी पर लंब है, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। यदि वृत्त पर एक बिंदु सी है, वृत्त पर एक बिंदु सी है, तो कोण ए बी डी, इस पूरे कोण का मान हमें ज्ञात करना है, और कोण बी सी डी, इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए बी वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्तखंड कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्तखंड पर स्थित कोण समकोण होता है, यानी कोण ए डी बी की जो माप होगी, इस वाले कोण की माप वो कितनी होगी, 90 अंश की होगी। अब एक जीवा ए डी है, दूसरी जीवा बी डी है। अब ये वाला कोण भी 90 अंश है और ये वाला कोण भी 90 अंश, क्योंकि लंब खींचा गया है। तो यदि केंद्रीय कोण समान हो किसी वृत्त में, है ना, तो जीवाएं बराबर होगी, यानी केंद्र पर अंतित जब कोण समान होता है तो उससे द्वारा बनने वाली जीवाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो जीवा एडी की लंबाई जो होगी वो बीडी के बराबर होगी, क्योंकि ये वाला कोण भी 90 अंश है, ये वाला कोण भी 90 अंश है, अतः एडी बराबर बीडी। तो त्रिभुज ए बी डी में ये वाला कोण हमने मान लिया एक्स है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। जो एडी की लंबाई वही बीडी की लंबाई है, तो बीडी के सामने ये वाला कोण बन रहा है, एडी के सामने ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। एडी की लंबाई और बीडी की लंबाई कैसी है, आपस में बराबर है। तो त्रिभुज ए डी बी में ये वाला कोण हमारा 90 अंश है, तो 90 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो x प्लस एक्स 2x और 90 का पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 90। तो x का जो मान निकले 90/2 यानी 45, यानी ये वाला कोण भी 45 अंश होगा, ये वाला कोण भी 45 अंश हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं तो बी डी जीवा है और जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, ये दीर्घवृत्त खंड, ये लघुवृत्त खंड। तो इसी जीवा बी डी के द्वारा बिंदु ए पर कोण बन रहा बी ए डी, और इसी जीवा बी डी के द्वारा दूसरा कोण बन रहा बी सी डी। तो हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं, तो इस कोण का जो मान होगा वो इस कोण का भी मान होगा। और ये वाला कोण हमने 45 अंश निकाला, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 45 अंश का होगा। तो हमें ए बी डी का मान, तो ए बी डी का मान हमने 45 अंश निकाला, और बी सी डी का मान ये भी 45 अंश है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगला सवाल 5वां है, पाश चित्र 13.45। इस वाले चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डी ई वृत्त पर दो बिंदु है। डी ई वृत्त पर दो बिंदु लिए गए और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है हमारा। ये कोण बी ई सी यानी ये वाला कोण एवं कोण बी डी सी ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ये हमें दिया गया है। डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, हमें कोण बी ई सी और बी डी सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए बी सी हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती, समान होती हैं, और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये वाला कोण हमारा 60 अंश का होगा, ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा, और ये वाला कोण भी हमारा 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज में, तो तीनों भुजाएं समान होती हैं, और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अभी हम जान चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ए बी ई सी ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। क्यों बन रहा है?
क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है और ये हमारा सम्मुख कोण है, कोण ए के सामने कोण ई है। और हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये वाला कोण 60 अंश है, तो 180 में 60 घटा देंगे तो इस वाले कोण का मान निकल आएगा, 120 निकल आएगा। तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। कोण ए का मान हम 60 रखेंगे तो हमें कोण ई का मान निकल आएगा। अब इसको देखें, बी ई सी डी, ये भी कैसा नजर आ रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके भी चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। अब ई के सामने कौन सा कोण होगा, डी होगा। यहां पर दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो बी सी जीवा है, तो ये दो खंड बने और एक ही वृत्तखंड में के कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। कोण ए का मान 60 अंश है तो कोण डी का मान भी 60 अंश हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है छठवां, पास चित्र 13.46। इस वाले चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी खींचे गए हैं। विकर्ण ये ए सी है और ये विकर्ण बी डी है। यदि कोण ए सी बी ये वाला कोण 55 अंश दिया गया है, 55 डिग्री। कोण बी ए सी यानी ये वाला कोण 45 अंश है। तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। ए डी सी का मान हमको ज्ञात करना है, इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण यानी सी ए बी या बी ए सी 45 अंश है और ये वाला कोण बी सी ए या ए सी बी हमारा 55 अंश है। ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है या ए सी बी एक हमारा त्रिभुज है और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण हमारा 45 अंश है, तो हो जाएगा 45 प्लस 55 प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। 55 45 100 हो जाएगा, 100 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण बी बराबर निकल आएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 अंश। यानी इस वाले कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, डी बन रहा है इस चतुर्भुज में। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, संपूरक होते हैं। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण बी का मान 80 रखेंगे प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, 80 का पक्षांतर कर देंगे तो ये वाला कोण का जो मान निकल आएगा वो हमारा 100 डिग्री निकल आएगा। यानी कोण ए डी सी का मान जो होगा वो हमारा 100 अंश हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा।